हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion हमें गिवन है a magnitude of average velocity of an object over an interval of time is either smaller than or equal to the average speed of the object over the same interval. Reason given a path length, that is distance, is either equal to or greater than the magnitude of displacement. Option 1 given a assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2 given a assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Option 3 given a assertion is true, reason is false. Option 4 given a assertion is false, reason is true. So इस question में the key concept that we will be using is the concept of average velocity and average speed. So जब हम average velocity की बात करते हैं, so we can write average velocity. So by definition we can say it is the rate of change of displacement, or we can say simply हम लिख सकते हैं displacement of body with respect to the time taken. ठीक है. एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, सो एवरेज स्पीड क्या होती है? बेसिकली इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम टेकन. सो इस तरीके से वी कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. सो नाउ वी कैन सी, अब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट डिस्प्लेसमेंट की एंड डिस्टेंस की. तो हम इसको समझ लेते हैं. बेसिकली दोनों का डेफिनेशन पहले देखते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. अभी हम इसको समझेंगे, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं. डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड. एक्चुअल पाथ लेंथ द बॉडी हैज ट्रेवल्ड. ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. अब समझने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या लिखा है हमने. अगर लेट सपोज वी हैव अ बॉडी, और वो बॉडी अभी फिलहाल पॉइंट ए पे है, अब वो ए से चलती है बी पे पहुंच रही है. ठीक है. देन अगेन वो बी से सी की तरफ आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सो डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान ले के कुछ इसको फिगर्स दे देते हैं. लेट से ए से बी गया 2 किलोमीटर, फिर बी से सी आया 1 किलोमीटर. ठीक है. तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, कोई हमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, हमने जैसे डिफाइन किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट सी है. सो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट विल बी इंडिकेटिंग द डिस्प्लेसमेंट. एंड टू बी प्रिसाइज, हमने इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया. हम इसको मान लेते हैं ये पॉइंट सी यहाँ पे है और ये 1 किलोमीटर वापस आया चल के. ठीक है. सो इस तरीके की सिचुएशन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल बी ए और सी के बीच का डिस्टेंस, जो कि होगा 2 - 1 विल बी 1 किलोमीटर. इसको हम लिख भी देते हैं इस तरीके से, 2 - 1 विल बी 1 किलोमीटर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी. राइट. अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया? डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि कितना पाथ वो एक्चुअली चला. पहले ए से बी चला 2 किलोमीटर, फिर बी से सी चला 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना चला वो 2 + 1 दैट इज 3 किलोमीटर. सो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. वी नीड टू बी केयरफुल नाउ. अब इसी के बेसिस पे वी कैन मार्क द आंसर्स. तो यहाँ पे हमने पूछा गया द मैग्नीट्यूड, असर्शन में बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज आइदर स्मॉलर. तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं. डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो यहाँ पे हम इसको मॉड लगा रहे हैं. तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. सो डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, कम नहीं होगा कभी डिस्प्लेसमेंट से. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब इसी के बेसिस पे अगर हम सेम टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड चेक करेंगे, तो वी कैन क्लियरली सी डिस्टेंस हमेशा बड़ा, यानी कि एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी.
सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन सी, हमसे असर्शन में बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि हम यहाँ से ये पॉइंट जो हमने लिखा है इससे हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, इसका अगर हम मॉड ले लें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होगा, राइट। सो टाइम क्योंकि दोनों में सेम बोला गया, सेम इंटरवल बोला गया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमने जैसे देखा डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी वही बोला गया एवरेज इज लेस देन और इक्वल्स टू द स्पीड, यानी कि स्पीड की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी या फिर इक्वल होगी, राइट। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो हमारा असर्शन है ये ट्रू है। रीजन में बोला गया पाथ लेंथ डिस्टेंस इज आइदर इक्वल्स टू, जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन, सो ये भी हमारा ट्रू है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।